ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? नहीं सर, हमारे पास चेंज नहीं है। ओह तो ऐसा है। एक मिनट इसे पकड़ो, मेरे 50 रुपए वापस दो। सर हाँ सर पैसे। वो तो दे दिया ना। सर ये तो चॉकलेट है। अच्छा तो ये क्या है? सर हमारे पास चेंज नहीं था। अच्छा ऐसा क्या? तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता है? मेरा वो मतलब नहीं है तो सर। फिर क्या मतलब है? हाँ? चेंज के बदले चॉकलेट दी आपने थी। चेंज के बदले चॉकलेट दिया, मैंने चॉकलेट के बदले पैसे वापस ले लिए। ये तो 10 रुपए का अब है। बातें बनाना बंद करो और मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को मैंने क्यों? कहा ना कि मैनेजर को बुलाओ। सर प्लीज। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैनेजर को बुलाइए। मैडम। हाँ क्या हुआ? जिसको मैंने सुपरमार्केट में देखा था वो श्रेया ही थी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसने जिस तरह से मुझे देखा और कुछ नहीं बोला, पक्का वो श्रेया होगी। 4 साल पहले जब उसने मुझे छोड़ा था तब भी वैसी ही थी। क्या हो सकता है? इसका पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। डिटेक्टिव दामोदर रिपोर्टिंग बॉस। दामोदर बॉस। मुझे एक लड़के की डिटेल्स चाहिए। बताइए ना बॉस। और मेरे दोस्तों को पता न चले, ठीक है ना? ओके बॉस। ठीक है, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? फोन काटने के बाद भी कौन बार बार कॉल कर रहा है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर आपके फादर लाइन पर है। अगर मेरे फादर को मुझसे बात करनी होगी तो वो मुझे फोन करेंगे ना, वो आपको फोन क्यों करेंगे? वैसे भी वो मेरे पापा नहीं है। अगर आप ऐसे ही मुझे कॉल से कनेक्ट करती नहीं तो आप कहीं और नौकरी देख लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ जी? वो इतना नाराज है कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूं तुम ही बताओ। फोन करता हूं तो उठाता ही नहीं है, ऑफिस जाता हूं तो कहलवाता है वो ऑफिस में नहीं है। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही कर रहा है ना? हाँ दामोदर बोलो। सर वो लड़की बहुत रिच है। 3 साल पहले उसके फादर ने अपने रिश्तेदार की कंपनी को गिरवी रख दिया था और वो कंपनी 1 साल में बैंकरप्ट हो गई क्योंकि उसके फादर ने कोलैटरल दिया था। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी। 2 साल से केस कोर्ट में है। उनका केस स्ट्रॉन्ग तो है सर, लेकिन इन चीजों में समय लगता है। और लड़की? उस इंसिडेंट के बाद उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया। उसके रिलेटिव्स के धोखे के कारण उसके फादर हैंडीकैप हो गए। फैमिली का ध्यान रखने के लिए उसकी बेटी स्टोर मैनेजर का जॉब करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीटेक के फाइनल ईयर में उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। फैमिली की मजबूरी के कारण वो सुपरमार्केट में मैनेजर की जॉब कर रही है। ओह सच में? हाँ, उस लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पता चलते ही आपको कॉल करता हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है और मेरे दोस्तों को इसके बारे में कुछ पता न चले, ठीक है ना? ओके बॉस। तो श्रेया अब गरीब हो गई है। हाय श्रेया। क्या हुआ? अब किस लिए आए हो? मेरे हालात का मजाक उड़ाने आए हो? एक्चुअली जब मैं बीटेक कर रहा था ना तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और क्या दिया था? हाँ कपड़े, पेंट हाउस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अरे जरा सबर करो, मैं बता रहा हूँ ना। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। आज तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है और काफी मुश्किलों से भी गुजर रही हो तुम, इसीलिए अब बदले में मैं कुछ करना चाहता हूँ। देख रही हो, उस दिन तुमने मेरी गलती बताकर मुझे छोड़ दिया था और अब मेरी पोजीशन देखो और अपनी पोजीशन देखो। बट स्टिल आई एम द सेम गुड लक्ष्मण। तुमने जितना दिया ना उसका 10 गुना मैं तुमको दूंगा। ये लो। हाँ रख लो, एंजॉय करो। हे इसे ऐसे मत फोल्ड करो वरना साइन मैच नहीं होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाय मैम। हाय सर। आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकती हैं? ठीक है सर। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी इस कंपनी में अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज होती है। हम बच्चों से बात करके उनकी काउंसलिंग के बहाने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल देते हैं।
अगर आपको भी ऐसी हेल्प चाहिए तो आप बता सकती हैं, काम हो जाएगा। अच्छा है भाई, अगर पापा ने ऐसा कुछ सोचा होता तो हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। ठीक है बहन, वो लड़का कौन है? मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। उनका नाम है अरविंद। ओह, और उसके पिता का नाम? उनका नाम लक्ष्मण राव है। ओह, ये तो मेरा भी नाम है। वो करता क्या है? अरविंद या उसके फादर? उसके फादर SBI में क्लर्क का काम करते हैं। ओके, और अरविंद? वो IIT मुंबई में MTech फाइनल ईयर में पढ़ता है। फाइनल ईयर खत्म होते ही उसका मिनिमम 20 लाख पर एनम पैकेज होगा। और आपके फादर का इस बारे में क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अगर मैंने उनके पसंद के लड़के से शादी कर ली तो वो लड़का हर महीने 20 लाख कमाएगा। और दोनों हालातों को कंपेयर करके उन्होंने ये कहा कि एक महीने का 20 लाख कमाएगा और एक साल का 20 लाख तो कमाएगा। आपको लगता है कि आपके फादर गलत है? वो सही कैसे हो सकते हैं? अरे एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। आप फादर की पसंद से शादी करेंगी तो आप खुश रहेंगी, लेकिन अगर आप अपनी पसंद से शादी करेंगी, अगर उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई या फिर वो अभी नौकरी ढूंढ ही रहा है, तो आपकी क्या कंडीशन होगी? आप भी मेरे पापा की तरह ही बात करेंगे। सुनो भाई, ओह सॉरी, सुनिए मिस्टर लक्ष्मण, पैसे होने से लाइफ आसान जरूर हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने प्यार से शादी करते हो तो लाइफ हसीन हो जाती है। पैसों से तो सिर्फ दुनिया खरीद सकते हो आप, लेकिन जिंदगी की असली खुशी सिर्फ प्यार से ही खरीद सकते हो। लेकिन ये सारी बातें आप और मेरे पापा जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। आपने अपनी लाइफ में पैसे तो बहुत कमाए होंगे, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं जीता होगा। जिंदगी के एक पड़ाव में आकर आपको महसूस होगा कि आप अकेले हैं। अपनी लाइफ में एक बार किसी से प्यार करके देखो, फिर तुम देखना लाइफ कितनी हसीन हो जाती है। अगर तुम सच में केपेबल हो तो एक लड़की का दिल जीत कर दिखाओ। आजा भाई, बैठ। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई? उदास क्यों लग रहा है? मुझे शांति चाहिए भाई। मैं डिस्को शांति को जानता हूँ और विजय शांति को जानता हूँ। ये शांति कौन है भाई? मजाक मत कर यार, मैं सीरियस हूँ। अरे क्या हुआ यार? यार वो लड़की मेरे लिए सही नहीं है। ए भाई, वो 300 करोड़ की मालकिन है, तो और क्या चाहिए तुझे? यार किसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए पैसा ही मायने नहीं रखता, कंपैटिबिलिटी। तू क्या कह रहा है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या है? जब तुम लोग मुझे कॉफी शॉप पर छोड़कर गए थे